हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आप लोग एक दूसरे से बात कर सकेंगे दोबारा, और क्या आपके पर्सन या पार्टनर या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको दोबारा आप दोनों के बीच एक कांटेक्ट होगा। ठीक है, ब्रेकअप हो चुका है या तो आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या डिस्टेंस आ चुका है या सेपरेशन चल रहा है और आपको ऐसा लगता है शायद ऐसा हो या ना हो। तो देखेंगे क्या आपके पर्सन और आप एक मतलब कि आपके पर्सन और आप दोबारा बात कर सकेंगे, दोबारा एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ सकेंगे आप दोनों। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। अच्छा, देखते हैं क्या आपके पर्सन और आपके पार्टनर और आपकी बात हो सकेगी। क्या आप लोग दोबारा एक साथ कांटेक्ट में आएंगे। प्लीज एंजल्स एंड स्पीड गाइड, क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से दोबारा बात करेंगे, दोबारा आप लोग कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के साथ। ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, पर्सन इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, समझ नहीं रहा, तो आप लोग देख सकते हैं इस रीडिंग में। ठीक है, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे बात करेंगे। स्ट्रेंथ, ये पर्सन बहुत मतलब कि इस पर्सन को पता है इसने जस्टिस नहीं किया। ठीक है, ये पर्सन जानता है यहाँ पे बैलेंस हो सकता है, जस्टिस हो सकता है यहाँ पर, ये अगर चाहे तो स्केल्स को बैलेंस कर सकता है। लेकिन ये पर्सन बहुत लाइक स्ट्रेंथ मतलब ये स्ट्रेंथ अपनी उन चीज़ों में लगाता है, जानबूझकर कनेक्शन को इग्नोर करना, रिलेशनशिप को डिस्कनेक्ट रहना, रिलेशनशिप में आपको वो टाइम वो चीज़ें ना देना। जबकि ये दे सकता है, ये चाहे तो एक्शन दे सकता है, ये अपनी मर्जी का मालिक है, मतलब कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये खुद चीज़ों को होल्ड बैक कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब कि कनेक्शन आप लोगों का इतना मुश्किलात में नहीं है। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि चीज़ों को सही हो जाना चाहिए। अब बहुत टाइम से आपने इंतज़ार करा है इस सिचुएशन का कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत कुछ यहाँ पर। ये चाहे तो आपके साथ कनेक्ट कर सकता है, जो भी आप लोग के बीच प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकती है। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता आप दोनों के बीच। ठीक है, अगर बहुत बुरी लड़ाई भी हुई है तो जैसे मतलब कि उस लड़ाई को, उस प्रॉब्लम को एक टाइम गुजर चुका है। इतने टाइम में चीज़ों को, अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये रिलेशनशिप ऐसे ही नॉर्मल सा रिश्ता है जो मजबूत है ही नहीं। ठीक है, मतलब कि एक मजबूत कनेक्शन होता है और एक कनेक्शन ऐसा होता है जो मजबूत ही नहीं है, तो वो कनेक्शन बासानी से ख़त्म हो जाता है। और एक कनेक्शन ऐसा होता है जो बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़े तूफान के आने के बाद भी वो एक संभल जाता है। तो आपका कनेक्शन संभल सकता है, चाहे कितना ही कुछ नेगेटिव ना हो गया और कितना ही कुछ बुरा ना हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा उसने एक बेस को क्रिएट करा है इस कनेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन एक इक्वली बैलेंस, इक्वली एफर्ट कर पाता है। ठीक है, इक्वली ये सब कुछ प्रोवाइड कर पाता है। क्या आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, क्या आप दोनों दोबारा कांटेक्ट में आएंगे एक दूसरे के साथ, क्या आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, क्या आप और आपके पार्टनर कांटेक्ट में आएंगे। ये पर्सन स्टक है आपके ऊपर, ना इसने मूव ऑन करा है, ना किसी और की तरफ ही कनेक्ट कर पाता है, ना किसी और को अपना टाइम और किसी और को सब कुछ दे पाता है। जो आपके साथ इसका कनेक्शन था उस तरीके का कनेक्शन ही किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाता। मतलब कि उतना कनेक्टेड होना, उतना उस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाना या उतना उससे होप लगाना, ये ऐसा नहीं कर सकता। इसको पता है कि आपकी बात अलग है, आपके साथ कनेक्शन कुछ और तरीके का था और किसी और के साथ ही उस तरीके की वाइब नहीं फील कर पाता। ठीक है, स्टक है, कंप्लीटली स्टक है इस कनेक्शन पे, आपके ऊपर कंप्लीट स्टक है। पूरी पूरी स्टकनेस है इसकी ज़िंदगी की, ये इसकी लाइफ स्टक हुई है इस कनेक्शन के ऊपर। स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ गैदर करी हुई है इसने, एक स्ट्रेंथ में लेकर बैठा हुआ चीज़ों को। 9 ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ सूड। ठीक है, 9 ऑफ सोड एंड क्वीन ऑफ सूड, 9 ऑफ पेंटिकल।
ये पर्सन टेंशन में भी रहे तो बहुत ज़्यादा एक सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा वाइज और कंपोज रखता है, ठीक है। आपको फील नहीं होने देगा कि ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में है, ये बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, परेशान है, ठीक है, कोल्ड है, डिटैच है। आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशनली एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। ये इन एंड आउट कर कर ये कम्युनिकेशन को बार बार ब्रेक, जो सेपरेशन और ब्रेक, इसने इस कनेक्शन की जो इमोशनल साइड थी ना, उसको रिमूव कर दिया। क्योंकि ड्राई कोल्ड डिटैच एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। ये पर्सन स्टक है, आप ये मत सोचें ये परेशान नहीं है, बात नहीं हो रही तो ये मतलब कि बदसकून है, पीस नहीं है, एनजाइटी है इसके अंदर, क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाता। अगर इसने कोशिश ज़रूर की होगी, अगर ये मूव ऑन कर जाता शायद खुश रहता, लेकिन ये स्टक है आपके ऊपर, होल्ड बैक करता है चीज़ें और स्टक रहता है। देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे दोबारा बात करेंगे, आप लोग दोबारा कांटेक्ट में आएंगे, क्या ये पर्सन आपसे बात करेंगे। बर्डन देखिए, मैंने कहा ना, पीस नहीं है इसके पास, जहाँ भी ये खुश नहीं है, बस होल्ड बैक करके बैठा रहता है अपने अपने अंदर। एक 9 ऑफ वांड्स डिफेंसिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा बर्डन वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की चीज़ों को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हाइड करता है, ये आपको खुलकर नहीं बताता और डिफेंसिव हो जाता है। ऐसा ऐसा लग रहा है ये अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ से वूंडेड है, मतलब कि वूंडेड है इसकी लाइफ में। कुछ ऐसे पास्ट के वूंड्स हो सकते हैं, पास्ट कुछ इसका नेगेटिव है, ठीक है। या तो इसने किसी के ऊपर हद से ज़्यादा ट्रस्ट करा, इसको वहाँ पर बहुत कुछ फेस करना पड़ा, या तो उसकी लाइफ में इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा है, ये अपने आप को खुलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसको ऐसा लगता है कि आप, मतलब कि एक आपका इस पर्सन की तरफ एक बिहेवियर ऐसा रहा है कि ये पर्सन जो भी कहेगा आप मान लेते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहेगा तो आप कंट्रोल में आ जाएंगे, ये पर्सन आपके साथ कोल्ड बिहेव करेगा तब भी आप इसके इमोशंस देते रहेंगे, लेकिन मतलब कि एक जैसी चीज़ें ज़िंदगी भर नहीं रहती, कुछ चेंज है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये बर्डनसम है, ये स्टक है, ये अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, ये अभी भी हाइड कर रहा है, ये अभी भी डिफेंसिव हुआ है, ये खुद खुश नहीं है जहाँ भी है, ठीक है। इसके पास खुशियाँ नहीं है, इसके पास पीस नहीं है। देखिए टेन ऑफ सूट, पेनफुल पेनफुल एनर्जी, इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ पेन है, ठीक है। मिस करता है ये आपको, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करता है, आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आप इस पर्सन के लिए एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन का बाइज है, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ एक एम्प्रर लाइक पोजीशन में, ऐसा नहीं है आपकी पर्सनालिटी को पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है कि आप इसको एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं लगते, अपना राइट मैच नहीं लगते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्प्रर पोजीशन, एम्प्रर की तरह ये आपके साथ ट्रीट करता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहना, डिटैच रहना, अपनी मर्जी से बात करना, अपनी मर्जी से जवाब देना, और अगर मर्जी नहीं है तो 3 दिन तक भी आंसर ना देना, उसकी वो वाली एनर्जी, मतलब कि मेरे तौर तरीके से चलो, ठीक है। और तौर तरीका क्या है, मुश्किल से 10 दिन बात करना और मतलब कि डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, ठीक है। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, पता ही नहीं है ये रिश्ते में आप लोग हैं भी या नहीं, वो वाली एनर्जी है। मतलब कि एक अपने तरीके से इस कनेक्शन को चलाना चाहता है, अथॉरिटी फिगर बनता है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली नहीं रहता। तो यहाँ पर ये अट्रैक्टिव है, ये वापस आपके लिए यूँ आता है क्योंकि अट्रैक्शन है, पैशन है, लव है, केयर है, वो इमोशंस हैं जो इसको कहीं भी नहीं मिलते, वो हीलिंग है जिसको कहीं भी नहीं मिलती, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर से कनेक्ट करेगा, अभी पेन में है, अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है तो जहाँ भी अगर आपको खुश दिख रहा है लेकिन खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा एक अड़ियल, जैसे अपने बात पे अड़ जाने वाला इंसान, स्ट्रबन नेचर, बहुत ज़्यादा जिद, जो कह दिया वो करना है, उसके ऊपर करना है उसको, ईगोस्टिक पर्सन, अपनी ईगो को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाला, अपनी ईगो से ज़्यादा कुछ नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आप दोनों का दोबारा कांटेक्ट होगा। बहुत सारे कार्ड हैं, आप लोग के बीच यहाँ पर कोई एंडिंग हुई है और बैलेंस ना होने की वजह से, ठीक है, इम्बैलेंस था ये कनेक्शन, कुछ एंड हुआ है, कुछ कंप्लीट हुआ है, कोई एंडिंग आई है, कोई फेस था जिसका कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर किसी, मतलब कि किसी चीज़ की एक एंडिंग हुई है, यहाँ पर कंप्लीशन ना होने, मतलब कि एक बैलेंस ना होने की वजह से वो इम्बैलेंस वाला फेस था ना आपके रिश्ते का, वो ख़त्म हो चुका है। उसमें आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करी है हर बार। कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा,
मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस में, ठीक है, इसको खुलकर आपसे बात करनी है। 8 की एनर्जी मतलब कि कोई कार्मिक आपकी तरफ से अपने आप ने एक फेस कंप्लीट करा, बहुत ज़्यादा लर्निंग करी आपने, जो अपनी आपकी ज़िंदगी में हो रहा था आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। आप उस लर्निंग आप उसको लर्न कर कर उससे आपने उससे जो एक इस सिचुएशन ने जो आपको विजडम दिया ना, आपने वो लर्न किया है, ठीक है, आप उससे बाहर निकले हैं, उसको समझ कर, उसको सीख कर, उस पैटर्न को रिपीट ना कर कर। लेकिन ये पर्सन एक उस फेज से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है, मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, कार्मिक सिचुएशंस में स्टक है, मिस करता है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की, ठीक है, स्टॉकिंग सर्चिंग करता हुआ कहीं ना कहीं से। और 7 ऑफ पॉइंट्स आपका वेट करता है, और लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी मतलब किसको ऐसा लगता है कि आपने इसको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, वेट कर रहा है और आपके एक अकेलेपन की एनर्जी में। वेट करने का भी कोई फायदा नहीं, आप कनेक्ट करेंगे अपनी मर्जी होगी तो बात करेगा, अदरवाइज बात भी कर लेगा तो अपनी मर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की नीड है ना इस कनेक्शन को, ये वो नहीं दे रहा, ठीक है। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसी स्टकनेस है जिससे ये बाहर नहीं निकल रहा है, या तो अपने माइंड में एज्यूम कर लिया है अगर मैंने एक्शन लिया तो ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, और मतलब कि चीज़ों को पहले ही अपनी नज़र से, अपनी सोच से सोच लेता है। एक्शन लेने में इतना घबराता है ये इंसान आपकी तरफ, मतलब कि दुनिया जहाँ में आप देखेंगे सक्सेस हासिल कर रहा है, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री घूम रहा है, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए नहीं, ठीक है। आपके लिए इतना ब्लॉकेजेस क्यों फील करता है? कोई कोई कर्मा बैलेंसिंग है, ठीक है, इसको कोई अपनी एक आदत को छोड़ना पड़ेगा और आपको किसी एक आदत को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपने तो अपना अपने तरीके से अपना बहुत ज़्यादा लर्निंग करी है, अपना कर्मा बैलेंस करा है, इसकी तरफ से कर्मा बैलेंस होना है, ठीक है। 8 की एनर्जी कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो कार्मिक है, जो एक ही साइकिल में एक ही तरीके से घुमाता रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, इस पर्सन को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिस तरीके की सिचुएशन अब चल रही है वो अब ऐसी वाली सिचुएशन है, चीज़ों को अगर इस वक्त नहीं वो उस तरीके से देखा गया, या तो चीज़ों के लिए इस वक्त एक्शन नहीं लिए गए, तो कुछ टाइम में ये सिचुएशन इस पर्सन के हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें अपनी ज़िंदगी की हाइड करता है, अपने आप को सही से एक्सप्लेन नहीं करता, अपने इमोशंस को नहीं दिखाता, अपनी आंखों को चुराता है, ये कभी भी आपसे खुलकर बात नहीं करता, ठीक है। क्या ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा? स्लो स्लो ये बात है, ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है स्लो, ठीक है, स्लो। ये लवर, इस पर्सन को पता है आप इसको खुश रख सकते हैं, आप इसको टेंड कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, जो इसको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, वो आपके अलावा इसको इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, ठीक है। एक अगर लविंग कंपैशन और एक रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो इसने बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस करा होगा, लेकिन इसको ऐसा लगता है वो पीस, वो सुकून सिर्फ सक्सेस ही आपके साथ दिखता है, ठीक है। वो जो एक पीसफुल माहौल है ना, बिल्कुल बात करेगा, ये आपको लूज नहीं करना चाहता, ये आपको खोना नहीं चाहता, इसका चाहे अभी कुछ भी बिहेवियर है, ठीक है, अभी किसी भी तरीके से आपने अपनी लर्निंग करी है, आपने इस सिचुएशन से बाहर निकले, आप सीख के, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को अपनी तरफ से वो चीज़ों को एंड करना पड़ेगा, उसका पास्ट पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा। आप अपने पास्ट पैटर्न से बाहर आ रहे हैं, आप इसको रिपीटेड वे में चेज मत करें, आप रिपीटेड वे में इसको टेक्स्ट मैसेज कॉल चेजिंग मत करें, ठीक है। मतलब इसके पीछे भागना नहीं है, आप ब्रेक करें उस साइकिल को, ताकि ये पर्सन अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस की साइकिल को ब्रेक करे, जिसको आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने दे रही, ठीक है। इसको कोई करेज दिखानी है इस कनेक्शन में, मतलब कि इसकी साइकिल ब्रेक ऐसे होगी, कोई करेज, कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो उसने पहले नहीं लिया, ऐसे खुलकर बात करनी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है, ठीक है, जो उसने पहले नहीं की। पेज ऑफ सोल, ये पर्सन स्टॉकिंग करता है, आपको कहीं ना कहीं से देखता है, स्टॉक सर्च जरूर करता है, इस पर्सन की नज़रों के सामने आप रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह देख रहा है। हर्मिट, आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हैं और एक मतलब कि आप अब एक इनर डीप डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं इस वक्त, आप इनर पीस ढूंढ रहे हैं अपने लिए। पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से, आपके कनेक्ट होने के तरीके से, कि आप पीस को सर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर इस कनेक्शन में पीस नहीं बना तो आप इससे वॉक अवे कर जाएंगे, आप इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहा है। अगर इसने खुलकर आपको इससे ज़्यादा और कंफ्यूज करा, इसने एक मतलब कि एक ओपन कम्युनिकेशन नहीं करी, तो चीज़ें और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। 8 ऑफ फैंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके लिए मुश्किल है खुलकर आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना, बैक एंड फोर्थ बात करना, बैक एंड फोर्थ हर बात को क्लियर कट आपको कहना, ठीक है, इसके लिए बेहद मुश्किल है।
कम्युनिकेशन तो ज़रूर करेगा, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ फैंस, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा इस पर्सन को कम्युनिकेट करने के लिए, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने के लिए, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पर लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। इस पर्सन को पता है यहाँ पर रिस्क टेकिंग है, ठीक है, लेकिन अगर ये रिस्क टेकिंग करता है तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें और नेगेटिव होती जाएंगी। पेज ऑफ कप्स बिल्कुल ही आपकी तरफ आना चाहता है, किसी चीज़ से मतलब कि शायद अपॉलॉजी ना करे, लेकिन आपसे बात करना स्टार्ट करे। इसको आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सारी बातें इसने होल्ड बैक करी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसने आपको बताई नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड, थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड है इस पर्सन का, इसको नहीं पता इसको किस तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपसे अपनी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, ये बात ये नहीं जानता, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ब्लॉक करता है, इसकी कन्फ्यूजन कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देती है। जब ये आपसे कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रेंथ गैदर करता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, तो इसकी एक जो इसको जो ना अपने अपने ये इनसिक्योर समझता है, अपने आप को वनरेबल फील करना है, इसको दिल से बात करनी है, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखना है, तो इसको वनरेबल फील करवाना, सामने वाले को एक्सप्रेशन ऑफ लव देना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक लगता है। ये अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक रखता है आपसे, ठीक है। जजमेंट, डिवाइन यहाँ पर चाह रहे हैं एक अवेकन, ये पर्सन अवेकन हो, ठीक है, कि सेव है इस पर्सन का यहाँ पे आपके साथ लव कन्फेस करना या लव में इन्वेस्ट करना, ये सेफ कनेक्शन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट रहा है इस कनेक्शन में, आपने बेहद वेट करा है, वेट करते करते एक फेज एंड हो चुका है, ठीक है। इतना वेट करा है कि आपने अपने अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपनी सिचुएशन को चेंज कर लिया, आपने अपने आप में बहुत बड़ा एक चेंज किया है, ठीक है। इस एक वेटिंग एनर्जी में रहकर ये पर्सन कब आपके साथ कनेक्ट करेगा, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से आपको टेक्स्ट करे, अपनी मर्जी से कॉल करे, अपनी मर्जी से इंटरेस्ट जाहिर करे। कब तक आप समझ समझ कर चलते रहेंगे कि हाँ इसके दिल में लव है, कब तक आप ये एज्यूम करते रहेंगे कि हाँ ये लव करता है, ये आपको ये वही बात है, तारी एक हाथ से नहीं बचती, 2 हाथ से बचती है। तो दोनों तरफ से सिमिलर एफर्ट, सेम पेज की एनर्जी होनी चाहिए। एक इंसान कभी भी सपोज ये पर्सन ही क्यों ना इतना इन्वेस्ट कर रहा हो, ये भी थक जाएगा इतना वेट करते करते कि कब आप एक्सप्लेन करेंगे, कब आप अपने आप को ओपन अप करेंगे, कब आप एक्सप्रेसिव एनर्जी में आएंगे। ये तो आप थे जो आपने इतना यहाँ पर पेशेंस, सब्र था आपके अंदर जो आपने दिखाया, अदरवाइज कोई और होता इस सिचुएशन से कब का आउट हो चुका होता। लेकिन यहाँ पे आप दोनों का कोई कर्मा बैलेंसिंग थी, फिर चीज़ों को एक सिमिलर पेज पे आना था, ठीक है। बात तो ज़रूर होगी, लेकिन मतलब कि इस पर्सन को जो है ना इस बात को सोचना चाहिए, यहाँ पर सेव है अपना लव कन्फेस करना, आपके साथ कनेक्ट होना, यहाँ पे कोई डर की बात नहीं है। पर्सन डरता है अपने आप को, इसको लगता है वीक है, अपना अपना लव किसी से कन्फेस करना, अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने रखना, ये वीकनेस है, ठीक है। मतलब कि अगर हम किसी के सामने अपना लव खुलकर रख रहे हैं तो हम वीक कहलाएंगे, वो हमारा फ़ायदा उठाएगा। किसी ने इसका फ़ायदा उठाया है पास्ट में, इसकी इन फीलिंग्स का, इसने किसी को कन्फेस किया होगा इससे पहले, कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड एम्पर की एनर्जी से ही पर्सन दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन, इसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस रहे हैं, ठीक है। ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है, कोई ना कोई एज डिफरेंसेस आप दोनों के बीच हो सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ भी लग रहा है एज डिफरेंसेस है। ये एक जो फीमेल है जो वो बहुत अच्छे तरीके से एक मतलब कि एक बीस्ट को टेंड कर रही है, मतलब कि इसका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, ये एक ज़िद्दी भी, एक बला का ज़िद्दी है, ठीक है। तो एक गुस्सा भी इस पर्सन का बहुत ज़्यादा है, ये अपने अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से चलाना चाहता है। इसके तरीके की वजह से आप कितना बर्डन सम एनर्जी में रहें, ये चीज़ इसको फील करनी चाहिए अब, ठीक है। अगर ये आपको चाहता है, अगर ये समझता है कि आप इसको संभाल सकते हैं, तो इसको अपने आप को, इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर कि कोई एक्शन ये पर्सन लेगा। चलें, अजान हो रही है, जब तक के लिए वेट, ठीक है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, मैसेज या टेक्स्ट या कांटेक्ट करने की कोई कोशिश करने वाले हैं या नहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने की, कोई एक्शन लेंगे या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की, या तो आपसे बात करेंगे या नहीं, ठीक है।
आपका नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन से कांटेक्ट हो रहा है या नहीं। लेट्स सी, वेट, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का कांटेक्ट हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में? इस पर्सन से आपका कांटेक्ट होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में? आप और ये आपके पार्टनर कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ? आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे या नहीं? बहुत सारे हैं, तो एट ए टाइम वन कार्ड। अकेले थोड़े थोड़े आप भी अकेलापन फील कर रहे हैं और ये पर्सन भी अपनी ही जगह अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, रनर चेज़र, रनर चेज़र। ये टाइम बहुत गुजर गया इस रनर और चेज़र के गेम में, ठीक है। कनेक्ट दोनों एक साथ होना चाहते हैं, लेकिन ये बात हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन आपसे। कोई रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन की तरफ, लेकिन हाइड कर रहे हैं। बिल्कुल एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये बात आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। अकेलापन फील कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। आप भी कोई बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं, या तो मतलब कि मिसिंग एनर्जी वो वाली भी नहीं है, लेकिन अंदर जो एक अकेलापन है ना, वो फील कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी विश की तरह देखता है, लेकिन ये अपनी मतलब कि इसके लिए कोई एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर ये विश फुलफिलमेंट है, इसके लिए कोई एक्शन नहीं है इस पर्सन का खास। स्टक है ये पर्सन आपके ऊपर। हमने यहाँ भी देखा था, ये पर्सन आपके पास स्टक है, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। वाइट एंड ब्लैक, मतलब कि एक्शन तो लेना है, लेकिन कंफ्यूज एक्शन लेने में क्या करना क्या चाहिए। देखिए कितना ओवरफ्लो लव है, ये आपके लिए लव फील करता है। आपके ना होने से अपनी ज़िंदगी में एक अकेलापन फील करता है, ठीक है। इसको पता है जो स्नेक की और इसका नेगेटिव बिहेवियर है इस कनेक्शन को ख़राब कर रहा है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, सन की एनर्जी पहले भी देखी थी और अभी भी है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ट्वाइस है, तो एक न्यू बिगनिंग तो ये पर्सन मुकम्मल तौर पे चाहता है आपकी तरफ आना, कोई मैसेज करना, टेक्स्ट करना तो चाहता है, लेकिन स्लो बहुत है, ठीक है। स्लो एनर्जी बहुत है। इमोशंस मतलब कि एक मैसेज करेगा जिसमें इमोशनल होगा। क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन ये मैसेज कर रहा है? ड्रीम देख रहा है, लेकिन मुझे एक प्रैक्टिकल एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहा अभी तक, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन सिंगल इंडिपेंडेंट है, किसी और के साथ इस वक्त कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल कम्युनिकेट करना चाह रहा है ये आपसे, ठीक है। कम्युनिकेशन इसको पता है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इमोशनली ये क्लोज ऑफ है। इमोशंस हैं इसके अंदर, क्लोज ऑफ है। ये आपको भी सिंगल और इंडिपेंडेंट देख रहा है। बहुत कुछ आपके रिलेशनशिप में चेंज हो रहा है, आप ये मत समझिए कि कोई चेंज नहीं है, ठीक है। एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर। अब इस पर्सन को कम्युनिकेट करना, ये बात अंडरस्टैंड कर रहा है। कम्युनिकेशन की बारी अब इस पर्सन की तरफ से है, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन कर रहे हैं। अगर इसने यहाँ पर सही टाइम पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपके साथ एक बैलेंस नहीं करा, आप अपने इमोशंस लेकर इस कनेक्शन को एंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आप बेहद कंफ्यूज हैं, आप सिचुएशन से बेहद टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं और बेहद कंफ्यूज है। जो मैनिपुलेशन, जो गेम ये पर्सन खेलता रहता है, इसने इस कनेक्शन को बहुत बुरे तरीके से अब तक डैमेज कर दिया इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में तो मुझे नहीं लग रहा कि पर्सन आप तक अप्रोच कर रहा है, लेकिन मतलब कि ऐसा हो सकता है एंड ऑफ द मंथ ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है। आपके साथ कांटेक्ट में आए, दोबारा आप लोग की कम्युनिकेशन, बातचीत स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा है कि अब अपने इमोशंस को एंड कर कर इस कन्फ्यूजन से अब आप निकलना चाहते हैं, कन्फ्यूज वाली स्टेट से। और बहुत ज़्यादा आपने मतलब कि एक आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ नहीं थी ना पहले, वो स्ट्रेंथ है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू मैनिफेस्ट करें। आप मतलब कि किसी ने आपको बताया आपका खुश रहना हक है, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं हैप्पीनेस, आप डिजर्व करते हैं एक ऑनेस्ट और लॉयल पार्टनर, आप डिजर्व करते हैं एक अच्छा प्यार, आप डिजर्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ। तो आपको ये बात समझ में आती है, ठीक है। आप डिजर्विंग हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक कोई आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने अपने पैटर्न्स को बदलने के लिए। आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ भी खुश हैं और विदाउट इस पर्सन के भी खुश हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब टाइम है अपने वक्त को बदलने का, अब टाइम है अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का। नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चेंज देख पा रही हूँ। अगर ये पर्सन नहीं भी आ रहा, जो आपके अंदर का अकेलापन है वो मैं ऐसा नहीं देख पा रही कि आप बेहद परेशान हैं। आप अपने अकेलेपन को भी दूर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में एक न्यू सर्कल मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक न्यू अपनी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे आप बहुत कॉन्फिडेंस में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके जो इमोशंस है, जब वो देखिए आप किसी को एक पानी का ग्लास दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर, और उसको पानी चाहिए भी, ठीक है, लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रहा उस पानी के ग्लास को। एक टाइम गुजर गया, आप उसको ऑफर करे जा रहे हैं, भाई पानी पी लो, भाई पानी पी लो,
वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि आप अपने हिस्से का पानी उसको दे रहे हैं, जो आपके पास है, जो आपको भी ज़रूरत है जिस पानी की, आप फिर भी उसको वो बार-बार ऑफ़र कर रहे हैं, वो नहीं दे रहा। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस, आप इससे बेहतर है आप किसी और को दें। अपने ऊपर आप उन इमोशंस, उन लव, उस केयर का अपने आपको ज़्यादा ज़रूरत है अब, ठीक है? आपने ऑफ़र करके देख लिया, आपने सपोर्टिव बन के देख लिया, लेकिन वो पर्सन जब कोई चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा, व उसने आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके रखा हुआ है, इस कनेक्शन में कभी इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं हुआ है, कभी उसने सामने से ऑफर या एक्सेप्ट कुछ किया ही नहीं है, जब जब कभी उसने सामने से कुछ आपको कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करी, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब तक बेवकूफ़ बन रहे थे, आपको अपनी खुशियों के लिए फाइट करनी है, आप डिजर्व करते हैं एक हैप्पीनेस, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंड चेंज हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर ये पर्सन नहीं भी आता है, तो आई डोंट नो जब तक ये आएगा कि आप अवेलेबल रहेंगे या नहीं, लेकिन आपके माइंड में है कुछ न्यू जर्नी, कुछ न्यू एडवेंचर, किसी न्यू तरीके की लाइफ, आप क्यों कोई न्यू सर्किल अपनी ज़िंदगी में, कोई न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की आपकी कंप्लीट एक, मुझे लग रहा है आपकी कंप्लीट कोशिश है, ठीक है? कुछ न्यू मैनिफेस्ट करने की। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको आपको जैसे एक गाइडेंस मिल रही है, आपका टाइम बदल रहा है, आपका आपका वक्त चेंज हो रहा है, तो आपको उसको अवेल करना चाहिए, ठीक है? आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? वक्त चेंज हो रहा है, तो आप उसको देखना चाहते हैं कि हाँ, एक टाइम बदलने का टाइम आ चुका है, ठीक है? कुछ आपकी लक आपको फेवर कर रहा है, ज़बरदस्त तरीके से लक फेवर कर रहा है। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में आपके लिए डोर्स ओपन कर देगी, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रख रही हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में है तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।